इसराइल की पावर की। इसराइल ने रशिया के मिलिट्री बेस को सीरिया के अंदर टारगेट। इसराइल की मौत करीब है। क्या रशिया जो है अब इसराइल के खिलाफ जंग करे? इस बीच ईरान और इजराइल जंग में एक रूसी एयरबेस पर हमला हो गया है। यह बड़ी खबर इस समय सीरिया से आ रही है। इजराइल ने पश्चिमी सीरिया के तट पर जबले के पास रूस के हमीम एयरबेस पर बावजूद रूस का एयर डिफेंस सिस्टम और सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा। मैंने रशिया को थोड़ा सा हिट करने की इसलिए कोशिश की कि तुम वो जरा हथियार ना दे। वो उसको सपोर्ट। हेलो दोस्तों, मेरा न्यूज में आपका स्वागत है। इजराइल ने सीरिया में रूसी एयरबेस पे हमला किया है, तो अभी रूस क्या रिएक्ट करता है ये तो बाद में आने वाली खबर पर डिपेंड है। लेकिन चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे हम बात करेंगे, देखते हैं, बाकी हम लास्ट में बात करेंगे। इसराइल की पावर की। इसराइल ने रशिया के मिलिट्री बेस को सीरिया के अंदर टारगेट किया है। इसराइल अपने एग्रेशन दिखाते दिखाते बहुत बड़े टारगेट को टच करने जा रहा है। ईरान की अगर बात करें तो रशिया ऑलरेडी जो है ईरान को सपोर्ट करता है। ये बात जो है इसराइल को पसंद नहीं आ रही। लेकिन अगर हम बात करें, इसराइल का एग्रेशन रुकने वाला नहीं है। ये ईरान को भी अपनी लपेट में ले चुका है, सीरिया को भी, फलस्तीन को भी, लिबनान को भी, और अब बात रशिया तक आ चुकी है। और कई खबरें ये भी थी कि जी एयर बेस को टारगेट किया गया है, लेकिन एयर बेस को टारगेट नहीं किया, मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया। और डेफिनेटली ये बात जो है रशिया को पसंद नहीं आएगी। क्या रशिया जो है रिएक्ट करेगा? क्या रशिया जो है अब इसराइल के खिलाफ जंग करेगा? मिडिल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी जंग का समय है, मुस्लिम लीडरशिप खामोश है। और क्या ये जंग ईरान, रशिया और इसराइल के बीच होने जा रही है? इसराइल की मौत करीब है। देखिए, सबसे पहले ये बात है कि अभी एज ए मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनको साथ देना चाहिए। अमेरिका एक तरफ तो कहता है कि हम फलस्तीनियों के और ईरान को हम कहते हैं तहम्मुल का मुजाहरा करें, दूसरी तरफ अटैक ना करें। दूसरी तरफ इसराइल को वो सायरन दे रहा है, दूसरी तरफ वो इसराइल की तरफ वो बहरी जहाज भेज रहा है और अपना असला फराहम कर रहा है। इंडिया वहां से उठा के अफवाज भेज रहा है, क्योंकि वो इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है ना। या तो ये होना कि आप इसराइल से भी पीछे हो जाए। एक तरफ से जो बाइडेन का बयान आता है कि हम इसराइल के दफा में जो हो सकता है करें, तो उम्मत मुसलमान किधर चली गई है? क्यों नहीं दिफा कर पा रही? इसका मतलब, इसका सबसे मेन रीजन ये है कि कई चीजों पे होती है मुआशरत को देखते हुए सारी उम्मत मुसलमान चुप करके बैठी। अब ऐसा नहीं होगा। ये चंद दिनों या चंद महीनों के बाद देखें, फलस्तीन के साथ इन्होंने जंग छेड़ी, लिबनान तक चली गई, सीरिया तक अब पहुंच गई, अब टर्की आएगा, पाकिस्तान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी आ जाएगा। एक छोटे से इसराइल को मैं ये बात करता हूँ कि आज पाकिस्तान का आर्मी चीफ खड़ा होकर बस ये कह देना कि हम आ रहे हैं, तो इसराइल के जो भी जितने भी है ना मिसाइल, वो सारे चले जाने गोदामों में। नहीं वो फेस कर सकते, लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी। ईरान की तरह हिम्मत करनी पड़ेगी। मतलब मामला ना, आपको पता है ईरान का लाइंस है रशिया के साथ, ठीक है। तो जिस तरह पाकिस्तान भी ईरान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, लेकिन मसला ये है कि जो G20 कंट्रीज है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तरक्की याफ्ता है, तो वो ग्रेटर इसराइल को सपोर्ट करती है। ठीक है। हमारा जो इत्तेहाद है वो इस तरह का इत्तेहाद है कि हर मुसलमान मुल्क का अपना अपना एक इंटरेस्ट है। ठीक है, हम इंटरेस्ट बेस है। बेसिकली हम इंटरेस्ट है, आप बयानबाजी भी देंगे, आप उसको कंडेम भी करेंगे, आप सब कुछ करेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिकली आप इसराइल का कुछ नहीं कर सकते। वो इसकी मिसाल इस तरह है कि जब कभी इसराइल पे हम कंडेम करते हैं तो हम कहते हैं ना इनका बाइकआउट करें, ये करें। तो मुझे एक बड़ी एक फीमेल कोई आउटसाइडर मेरे फॉरनर बंदी थी, उसने बोला आप सिर्फ चीज़ों को क्यों करते हैं, आप उनकी मेडिसिन का भी करें जो आपकी जान बचाती है, फोन का भी करें, इंटरनेट का भी करें। तो मतलब जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो आप इंजॉय करते हो, तो बाकी कहते जी वो कहते जी कि इनकी बोतल छोड़ दो, इनकी ये कर दें। तो ये ना कि मुनाफिकाना रवैया हमारा। तो सबसे पहले हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, हम लोग कर्जे पे चलने वाली कौम है, तो जब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे हम तो मतलब बयानबाजी करेंगे। हमने तो आपको क्या लगता है कि ये वॉर मिडिल ईस्ट को लपेट में ले लेगी? ईरान ने फलस्तीन, हमास, लिबनान, उसके बाद ईरान, और अब जो है अब रशिया को भी इन्वॉल्व कर लिया इसराइल ने। वो जो छोटे मुल्क है ना, उनको तो उन्होंने हिट करना ही करना है और वो आगे से कुछ वो सिर्फ रेजिस्ट करेंगे। बाकी रही बात है जहाँ तक रशिया को हिट करने की बात है कि अमेरिका के कहने पे और जो दूसरी ब्रिटिश जो कंट्री है, उन्होंने रशिया को थोड़ा सा हिट करने की इसलिए कोशिश की कि तुम जरा वो उसको सपोर्ट ना करें, वो ईरान को बैक सपोर्ट ना करे। बिल्कुल, रशिया ईरान को सपोर्ट है कि वो रशिया को इस तरह नहीं करेगा कि जिस तरह वो फलस्तीन को मतलब हिट कर रहा है या बाकी लेबनान को कर रहा है। वो छोटे मुल्क हैं, उनको कर रहे हैं। ईरान ने हिम्मत तो कर दी है, लेकिन ईरान के साथ अब खड़ा तो कोई ना। हर टीवी खबर पे ये चल रहा है ईरान को एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए था, ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरान कह रहा है कि भाई ये एग्रेशन दिखाना बड़ा जरूरी था। अमेरिका ईरान को कहता भी रहा था कि इसराइल तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, तुमने हमला नहीं करना। आज तो ईरान देखिए 72 घंटे कहते हैं बड़े इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, इसराइल जो है अटैक करेगा। और जो इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में किसी इस्लामिक कंट्रीज के पास नहीं है। उससे भी ज्यादा पाकिस्तान के पास कंट्री के पास वो पावर है। शायद आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, उसके ज्यादा पाकिस्तान के पास पावर है। वो यही पावर है जो आप ये कह रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी सारी चली जाएंगी भाई। ये टेक्नोलॉजी की बात ना करें। पाकिस्तान चाहे ना कब से ये मिसाइल छोड़ दे तो आधा मिस्र भी जाता है। कहीं किसी तरह के कोई प्रॉब्लम्स होते हैं उसको देखना पड़ता है।
अब ईरान ने जो कर दिया ना, ईरान अगर तबाह भी हो जाए ना तो मुस्लिम उम्मा को किसी चीज का टेंशन नहीं होनी चाहिए। इज्जत की जिंदगी एक दिन से 100 दिन की बेइज्जती की जिंदगी इज्जत से एक दिन बेहतर है। इज्जत से जी लिया उसने, अटैक करके सारी उम्मत मुस्लिमा के मुंह पे तमाशा दे मारा है उसने, लो भाई हम खड़े हो गए। अमेरिका ये कर रहा है कि इसराइल को सारे चीजें भी दी जा रहा है और कह रहा है कि हम भाई नई जंग चाहते। ये कौन सी जंग है? जो बाइडेन ने बताया ना, ये कौन सी जंग है कि भी आप एक साइड पे इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया के वाले भी आ गए उसमें। अब इंडिया मिडिल में आ गया। एक तरफ आप देखें रशिया है, दूसरी तरफ इसराइल है, अब मिडिल के अंदर इंडिया आ गया। इंडिया रशिया को भी दोस्त मानता है, इसराइल को भी दोस्त मानता है, और दोनों अगर रशिया और इसराइल की बात करें तो इसराइल तो रशिया को अपना दुश्मन मान रहा है कि यही तो हिजबुल्लाह, हमास, ईरान को अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है, मिसाइल दे रहा है। अब इंडिया का रोल क्या है? इंडिया तो सैंडविच हो गया दोनों के बीच। अब इंडिया का ये रोल होगा कि चंद एक दिन बाद आप यहाँ खड़ी होकर ये बात कर रही होंगी कि इंडिया ने बहुत बड़ी गलती की है। वो कैसे? वो जहाँ उन्होंने अपनी अफवाज भेजी है, ठीक है, जितनी मर्जी ये चौथे नंबर की मईशत बन गई है, मईशत ना एकदम से ये इकॉनमी क्रैश होने में बड़े बड़े मुल्कों की वाट लग जाती है। को गुस्सा है कि इंडिया ने इसराइल के अंदर आर्मी क्यों भेजी? देखिए, जब पाकिस्तान सबर के साथ बैठा हुआ है, जब उम्मत मुसलमान एक सबर करके बैठी हुई, आप क्या समझ रही है कि जिहाद का यहाँ पे जज्बा खत्म हो गया? बहुत से तो इंडिया तो इसको टेररिस्ट बोल रहा है। नहीं, वो टेररिस्ट कह रहे हैं ना, हम तो नहीं है ना भाई। वो कह रहे हैं, वो तो हमारी हिस्ट्री पढ़ के देख लें। हमारे तो कभी भी नहीं, हमारे जो जंजू थे या जो हमारे जिहादी थे वो तो कभी भी नहीं ज्यादा थे। वो तो चंद एक सैकड़ों हजारों के ऊपर लाखों के ऊपर भारी थे। ये भी टाइम आएगा, उम्मत मुसलमान जाग रही है, ये ना सोचें। चंद एक मजबूरियों की वजह से अगर कोई चुप है तो वो मजबूरियां खत्म हो जाएंगी। ये बॉर्डर कोई हैसियत नहीं रखते, मतलब डॉलर की मजबूरी खत्म कोई हो चक्कर नहीं है, खत्म हो जाएगी। जब एक हद से बात बढ़ जाएगी ना, जब ये खुद डूबने वाले होंगे। अभी आप तैयब उर्दुगान का बयान सुनोगे ना, लिबनान फलस्तीन के बाद अब बारी हमारी है। जब ये टर्की पे बात जाएगी, ये सऊदी अरब वाले ना सोचे की भी बात, अगर ईरान पे अटैक होता है तो इसके जो है असरात पाकिस्तान तक भी आएंगे ना। हमारा बॉर्डर तो ईरान के साथ लगता है। असरात आएंगे, जब असरात आएंगे, देखिए जब भी कोई असरात आते हैं ना, उसका पॉजिटिव भी एक होता है और नेगेटिव भी होता है। हम दोनों चीजें से सोच रहे हैं। इसराइल हम तक भी पहुंच सकता है। इसराइल ये सोचने से पहले वैसे ही गर्क हो जाना है। अच्छा। पाकिस्तान के बारे में वो नहीं सोच सकता। अच्छा। ये पाकिस्तान कोई मरब्बा नहीं है कि आएंगे और चखेंगे। ना पाकिस्तान फलस्तीन है, ना ईरान है, ना लिबनान है। ये पाकिस्तान है। इसको जज्बा तो वो तो सबको पता है। जज्बा जो हमारा है उसके लेवल, उससे पहले जो हमारे पास जो है ना, जज्बे को कोई बीट नहीं कर सकता। कोई शादी के ब्याह वाले पटाखे नहीं है हमारे पास। ये लग पता जाएगा। ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ फर्स्ट एक बयान सिर्फ दे देना भाई कि हम आ रहे, बस इससे ज्यादा और कोई बात ही ना करे। ये 24 घंटे से पहले क्यों नहीं रहे कि हमारे कितनी वर्ड, मैं कह दूं हम आ रहे, छोटा सा लफ्ज है, कह दे मैं बताता हूँ। मैं एक आप क्या बताएंगे? अभी दोगले बने हुए हैं, अभी नहीं बोल रहे हैं। इतना नहीं कह सकते हमारे। दोगले मोदी साहब तो इतने 8-8 10-10 लाइनें लिख रहे अभी हैं। दोगले बन गया है ना, अभी नहीं बोल सकते। वो फलस्तीन पे इतना जुल्म हुआ है, बोले हैं नहीं बोले हैं।